द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक खबर आ रही है कि तुर्की की तरफ से इजराइल को मदद पहुंचाई जा रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये नहीं, लेकिन जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तुर्की के कारखाने से सैन्य कपड़े जो है इजरायली सेना के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। ये कंटेनर तुर्की कारखानों से आते हैं। तो तुर्की एक तरफ तो ये बात कहता है कि इजराइल ऐसा है, इजराइल वैसा है, इजराइल के खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति बातें बोलते हैं, लेकिन ऊपर से इस तरीके का रवैया, ये इजराइल की मदद की जा रही है, इससे कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। और फिर मतलब ये स्टैंड जो तुर्की की तरफ से रहता है रजब तैयब एर्दोगान का, उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, यानी वो इजराइल में बिजनेस करना चाह रहे हैं, इजराइल को बिजनेस मतलब दे रहे हैं, पूरी तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं। सैन्य जो कपड़े हैं वो उनको पहुंचाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से जो गत्ते के गत्ते निकल रहे हैं, ये सब जो है वो तुर्की के हैं, यानी तुर्की कारखानों से ये कंटेनर आए हैं। कपड़ों के जो कंटेनर हैं इजरायली सेना के लिए, ये सैन्य कपड़ों से भरा ये कंटेनर आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले किस तरीके की भाषा बोल रहे थे। और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान इधर से उधर हो रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके बारे में बोल रहे थे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही थी, लेकिन ये समझ से परे था कि आखिरकार इस तरीके क्यों हो रहा है। यानी क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने कुछ और, या फिर उनके मध्य जो है एक नई प्लानिंग जो है तैयार की जा रही थी। ये क्या कुछ चीजें हैं वो समझ से परे थी। शायद उन्हीं बातों को समझने के लिए ये चीजें की गई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से स्टैंड जो है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये ज्यादा पुरानी खबर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, 16 नवंबर 2023 की खबर है, जिसमें लिखा है आतंकवादियों के समर्थन में हमें ज्ञान ना दें। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान पर बरसे इजरायली पीएम नेतन्याहू। यानी इजराइल और तुर्की के मध्य इस तरीके के मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, जिससे लग रहा था कि दोनों देशों के बीच बड़ा मतभेद है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जो है तेजी से बोल रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल को एक आतंकी देश भी बताया था। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करारा जवाब दिया था। क्या कुछ कहा था वो इस आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल आप देख के समझ सकते हैं किस तरीके का एक्शन जो है तुर्की की तरफ से लिया गया था। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो ये चीजें हैं कि इजरायली सेना के लिए तुर्की से आया कंटेनर भर सामान, ये क्यों इजराइल को कंटेनर भर सामान पहुंचाया जा रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इजराइल को लेकर एक ऐसा बयान दिया, ये जब नवंबर में ऐसे तनाव पैदा हो गया। एर्दोगन ने इजराइल को एक आतंकी देश बताया था। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करारा जवाब भी दिया था। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल एक ऐसी रणनीति बना रहा है जो फिलिस्तीन और इसके लोगों को पूरी तरह से खत्म करने वाली है। साथ ही एर्दोगन ने इजराइल के राजनेताओं और मिलिट्री लीडर्स को अंतरराष्ट्रीय अदालतों में सजा दिलवाने का वादा भी किया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्स पर एर्दोगन को जवाब दिया। उन्होंने एर्दोगन पर आतंकी देश हमास का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, ऐसी ताकतें हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करती हैं। उनमें से एक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं, जो इजराइल को एक आतंकवादी देश कहते हैं, लेकिन हमास के आतंकवादी देश का समर्थन करते हैं और तुर्की के अंदर ही तुर्की के गांवों पर बमबारी करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि वो हमें उपदेश ना दें। CNN की रिपोर्ट के अनुसार एर्दोगन ने अपनी सत्तारूढ़ पार्टी के हालिया भाषण में इजराइल को आतंकवादी देश करार दिया था। एर्दोगन ने कहा था कि इजराइल एक शहर और उसके लोगों को पूरी तरह से नष्ट करने की रणनीति लागू कर रहा है। मैं बहुत साफ तौर पर कहता हूं कि इजराइल एक आतंकी देश है। एर्दोगन ने यह सुनिश्चित किया कि इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेताओं को गाजा में उनके कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़े। उनके शब्दों में, हम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि गाजा के लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेताओं पर केस चलाया जाए। एर्दोगन यही नहीं रुके, उन्होंने नेतन्याहू पर गाजा को परमाणु बम की धमकी देने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने नेतन्याहू को चेतावनी दी और कहा कि मैं नेतन्याहू से कह रहा हूं, आपके पास परमाणु बम है, आप उनसे धमकी दे रहे हैं, आपका अंत करीब है, आप जितने चाहें उतने परमाणु बम रख सकते हैं। एर्दोगन पिछले महीने इजराइल जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपना दौरा कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुर्की को इजराइल से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंकारा कभी भी उसे अत्याचार करने की मंजूरी नहीं देगा। ये बात भी साफ तौर पर कही गई थी।
तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके की स्थितियां उस वक्त उत्पन्न हुई थी और कैसी बातें उस वक्त जो है तुर्की कह रहा था। लेकिन अब तुर्की की भाषा क्या है, अब किस भाषा में वो बात कर रहा है, ये भी जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुर्की के सुर अब बदले बदले लग रहे हैं। आप समझिए कि आखिर इजराइल पर क्यों नरम पड़े हैं। एक महीने पहले की बात करें तो इजराइल पर नरम पड़ते हुए भी दिखाई दे रहे थे। खुद को इस्लामिक दुनिया का मुखिया समझने वाले एर्दोगन इजराइल पर नरम क्यों पड़ गए, ये एक महीने की पहले की खबर है और अब यह खबर शायद इस बात की तस्दीक जरूर कर देगी, इस पर ठप्पा लगा देगी कि लगातार जो है तुर्की से इजराइल की मदद की जा रही है, इजराइल को हथियारों की सप्लाई की जा रही है, नहीं की जा रही इस पर अभी संशय, लेकिन उन सेना के जवानों के लिए कपड़े की व्यवस्था जरूर तुर्की के द्वारा की जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन अपनी इस्लामवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं और फिलिस्तीन के मुद्दे के बड़े रक्षकों में से एक माने जाते हैं। लेकिन अब उनकी इस छवि और इजराइल को लेकर उनके रुख में बड़ा बदलाव आ रहा है। एर्दोगन इजराइल हमास की लड़ाई की शुरुआत से ही शांति स्थापना के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर रहे हैं। खुद को इस्लामिक दुनिया के मुखिया के तरह पेश करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इजराइल हमास जंग में वो जो रुख अपनाया है वो कई विश्लेषज्ञों के लिए हैरान करने वाला है। तुर्की ने शनिवार को दोनों पक्षों की जंग की शुरुआत से ही बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया दी और वो लगातार दोनों पक्षों के बीच शांति की स्थापना के लिए मध्यस्थता की बात कर रहा है। क्यों तुर्की ऐसा कर रहा था आप जानते हैं, क्योंकि तुर्की इजराइल में अपना व्यापार कर रहा है तो इजराइल से भी अपना बिगाड़ना नहीं चाहता। वो तुर्की हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है तो फिलिस्तीन से भी नहीं बिगाड़ना चाहता है, यानी दोनों तरफ से वो अपने रास्ते क्लियर रखना चाहता था, दोनों जगहों से उसके संबंध बराबर बने रहें, उनमें कोई खटास ना आए, इसकी कोशिश वो बार बार करता दिखाई दे रहा था और शायद यही वजह कि यह सब कुछ हो गया है और लगातार दोनों पक्षों के बीच शांति की स्थापना के लिए मध्यस्थता कर रहा है। हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थक रहे एर्दोगन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की, साथ ही इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हारगोज को भी उन्होंने फोन मिलाकर कहा है कि तुर्की शांति स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तुर्की ने हमास के हमले के बाद शनिवार को एक बयान में समस्या के समाधान के लिए 2 स्टेट रेजोल्यूशन यानी फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग देश की मांग करते हुए कहा कि दोनों पक्षों में तनाव को कम करने के लिए वो मध्यस्थता को तैयार है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजराइल हमास की जंग में स्पष्ट रूप से तटस्थ नीति अपनाते हुए ना तो इजराइल और ना ही हमास पर कोई उंगली उठाई, बल्कि इस पर जोर दिया कि तुर्की जीवन की हानि की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि तुर्की इस मुद्दे में के समाधान में मदद करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। रविवार को राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी कहा कि तुर्की इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई को रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों को लेकर प्रतिबद्ध है। एर्दोगन ने इस बात को दोहराया कि क्षेत्रीय शांति हासिल करने के लिए 2 स्टेट रेजोल्यूशन एकमात्र तरीका है। इस्तांबुल में बोलते हुए एर्दोगन ने दोनों पक्षों से संघर्ष खत्म करने की अपील की और कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष मध्य पूर्व की सभी बड़ी समस्याओं की जड़ है। उन्होंने कहा कि जब तक इस समस्या का न्यायपूर्ण तरीके से समाधान नहीं होता, हमारा क्षेत्र शांति हासिल करने से दूर ही रहेगा। मंगलवार को एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन पर कहा कि तुर्की इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। तुर्की की तरफ से बयान में कहा गया है कि गुटेरेस और रूसी राष्ट्रपति पुतिन फोन पर बातचीत में एर्दोगन की तुर्की की संभावित मध्यस्थता को लेकर बात की है। तो तुर्की मध्यस्थता क्यों कर रहा था, ये वीडियो जो सामने आया है शायद ये उस बात की तस्दीक कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।